अपना घर, ये सुनने में तो सिर्फ दो शब्द हैं, लेकिन महसूस करें तो ये हर आम इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। एक ऐसी जगह जो सुरक्षा दे, स्थिरता दे और आने वाले कल का भरोसा दे। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सपना जितना खूबसूरत है उतना ही महंगा होता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें इस सपने को हर साल थोड़ा और पीछे धकेल देती हैं। ऐसे में जब देश का बजट आने वाला होता है तो उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। लोग सोचते हैं शायद इस बार कुछ बदलेगा, शायद इस बार घर लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। और बजट 2026 में सवाल सिर्फ टैक्स बचत का नहीं है, सवाल है क्या मिडिल क्लास का अपना घर अब भी मुमकिन है या फिर ये सपना और भी महंगा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन के ब्याज पर राहत की। फिलहाल होम लोन के ब्याज पर आयकर की धारा 24B के तहत अधिकतम 2 लाख की छूट मिलती है। आज घर महंगे हैं, लोन बड़े हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट वही पुराना है। प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक्सपर्ट्स इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी बेहतर टैक्स राहत मिले, ये मांग कर रहे हैं। इससे मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वो बड़े लोन लेने का साहस कर पाएंगे। दूसरा कि ये सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो कीमत तय कर रखी है वो आज की मार्केट रियलिटी से मेल नहीं खाती है। अभी 45 लाख रुपए तक के घर को अफोर्डेबल माना जाता है, लेकिन मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में इस कीमत में घर मिलना नामुमकिन है। इस सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए से 1 करोड़ तक करने की मांग की गई है। ऐसा होने के बाद ज्यादा घर अफोर्डेबल कैटेगरी में आएंगे, जिससे खरीदारों को सस्ती ब्याज दरों और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। इससे बिल्डर्स को भी इस सेगमेंट में लौटने का प्रोत्साहन मिलेगा। हाउसिंग सब्सिडी को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम ने पहले लाखों लोगों को घर दिलाने में मदद की थी। पहली बार घर खरीदने वालों और मिड इनकम ग्रुप के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को फिर से शुरू या फिर विस्तारित किया जा सकता है। सब्सिडी मिलने से मासिक EMI का बोझ कम होगा, जिसमें निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए घर खरीदना आसान हो सकता है। GST भी खरीदारों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल निर्माणाधीन घरों पर लगने वाला GST खरीदारों के लिए एक एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ है। प्रोजेक्ट्स की लागत कम करने के लिए GST दरों को तर्कसंगत बनाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को बहाल करने की उम्मीद है। अगर बिल्डर्स को ITC का लाभ मिलता है तो वो घर की कीमतों में कमी कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा एंड यूजर को होगा। इसके अलावा देश भर में हजारों खरीदार ऐसे हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स सेक्टर की विश्वसनीयता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बजट में स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए और ज्यादा आवंटन की उम्मीद है। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लास्ट माइल फंडिंग मिलेगी, जिससे लाखों घर खरीदारों को उनके फ्लैट्स का पोजीशन मिल सकेगा। इससे बायर्स का भरोसा लौटेगा और बाजार में लिक्विडिटी भी सुधरेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लग्जरी हाउसिंग तो बढ़ रही है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट दम तोड़ रहा है। इस बजट में ठोस नीतिगत बदलाव नहीं हुए तो आम आदमी और घर के बीच की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि इसे पाटना मुश्किल हो जाएगा। सिंगल विंडो, क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि टैक्स राहत। अब देखना होगा कि 1 फरवरी को आने वाले बजट 2026 में मिडिल क्लास के सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है या फिर नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।